नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे शिक्षक को धमकी सत्य घटना। विपिन सर ने सुबह उठते ही जैसे अपना मोबाइल चेक किया तो उन्हें व्हाट्सएप पर एक अननोन नंबर से एक धमकी भरा मैसेज पड़ा मिला। जितनी जल्दी हो सके स्कूल छोड़कर चला जा, अपना ट्रांसफर कहीं और करवा ले, यही तेरे लिए बेहतर होगा। मैंने आपको पहचाना नहीं, क्या आप अपना परिचय देने का कष्ट करेंगे? उधर से कोई जवाब नहीं आया। सर ने बहुत बार कॉल भी की परंतु कॉल रिसीव नहीं की। नंबर व्यस्त आ रहा था। शायद उसने विपिन सर को परेशान करने के लिए ब्लॉक कर दिया हो। विपिन सर सोच में पड़ गए कि यह बेहदा मजाक किसने किया होगा। हो सकता है कि कोई पुराना दोस्त हो, उसको मेरा नंबर कहीं से मिल गया हो और वह मुझे जानबूझकर परेशान कर रहा हो। 2-3 दिन बीत गए परंतु उस नंबर से कोई और मैसेज नहीं आया। तो विपिन सर नॉर्मल हो गए और फिर से अपनी दिनचर्या में लग गए। विपिन सर राजकीय इंटर कॉलेज में अंग्रेजी के प्रवक्ता के पद पर कार्यरत थे। वह साधारण जीवन जीने में यकीन करते थे। आसपास के सभी लोग उनका बड़ा मान सम्मान करते थे। सभी बच्चों की हर संभव मदद करते थे। उनके पढ़ाई बहुत से बच्चे अच्छी अच्छी नौकरी पर थे। स्कूल से घर, घर से स्कूल, बस यही उनकी दिनचर्या थी। 15 दिन बाद उनके पास फिर से उसी नंबर से कुछ मैसेज और आए जिसमें लिखा था, तुझे एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आई? कितनी बार समझना पड़ेगा? कितनी बार बोलना पड़ेगा? शुभ साहब अपना ट्रांसफर ले ले। हमें पता है कि स्कूल में तुम क्या गुल खिलाते हो। तुम स्कूल की लड़कियों को साथ क्या क्या करते हो। मेरा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। अगले 10 दिनों में तेरा ट्रांसफर हो ही जाना चाहिए। इस तरह की धमकी भरे मैसेज फिर से देखकर विपिन सर से कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो। वह बहुत घबरा गए। उन्हें महसूस हो गया कि मामला गंभीर है। इस तरह का बेहदा मजाक कोई दोस्त नहीं कर सकता। वे सोचने लगे, मेरा तो किसी से कोई झगड़ा भी नहीं है और न ही मैंने कभी किसी लड़की से कोई गलत हरकत या बात की है। सभी को अपनी बेटी की नज़र से देखा है, फिर ऐसा कैसा हो सकता है कि कोई मेरे चरित्र पर उंगली उठाई? हाँ, यह बात जरूर है कि स्कूल के बच्चे के फोन कॉल स्कूल से संबंधित कार्यों, प्रैक्टिकल वगैरह की टेट यादी पूछने के लिए उनके पास आते रहते हैं, परंतु फोन पर भी उन्होंने किसी लड़के या लड़की से मजाक में भी कोई गलत बात नहीं की। फिर कौन हो सकता है जो ना जो तो मैसेज का जवाब देता है और फ़ोन करने पर फ़ोन भी नहीं उठाता है। वह सोच में पड़ गए कि अपनी इस परेशानी को किससे शेयर करें और किस तरह इस समस्या से छुटकारा पाए। उन्होंने काफ़ी सोचा किससे अपनी बात बताई जाए। फिर उन्हें अचानक अपने दोस्त अरुण का ख्याल आया, जो पास में ही एक प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने अरुण को फोन किया और कहा, अरुण, क्या आपसे अभी मुलाकात हो सकती है? क्या आप अभी मेरे घर पर मिलने आ सकते हो? कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाँ हाँ, बिल्कुल आता हूँ। बात क्या है, कुछ बताएंगा? यार तू घर आजा, तब इस बारे में विस्तार से बताऊंगा। फ़ोन पर ना समझा पाऊंगा। तुम बिल्कुल परेशान न हो। मैं 15 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। अरुण सर तुरंत विपिन सर से मिलने उनके घर पहुंचे। विपिन सर ने अपना मोबाइल खोलकर उनको दिखाया, सभी मैसेज दिखाए
और सब बातें विस्तार से बताई और कहा कि पता नहीं कौन है और मुझसे पता नहीं क्या चाहता है। अरुण सर ने पूछा, याद कर, कहीं जाने अनजाने में कभी किसी लड़की के या तुम्हारा आपस में ज़्यादा भगाव हो तो ना हो गया हो? बेशक आपका रिश्ता गुरु शिष्य का हो, परंतु कहीं उसके भाई, पिता, सासा यदि ने उसको गलत समझ लिया हो या लड़की को तुमसे बात करते देख लिया हो। विपिन सर बोले, यार अरुण, सन 2015 से मैं वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और अब 2025 चल रही है। दिमाग पर बहुत जोर डाल चुका हूँ, पर समझ ना आ रहा है कौन हो सकता है। कोरोना काल से पहले तो कभी कभार किसी स्कूल की लड़की की कॉल आ भी जाती थी, परंतु 2019 के बाद से तो अभी तक तो मेरी किसी स्कूल की लड़की से कोई बात नहीं हुई है। मैंने कभी किसी लड़की को गलत निगाह से नहीं देखा और ना ही कभी कोई गलत बात भूल से भी मेरे मुंह से निकली है। अचानक इस तरह के मैसेज देखकर मैं बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ? तेरी भाभी को भी इस बारे में अभी मैंने नहीं बताया है। सुझाव दे, मुझे क्या करना चाहिए? अरुण सर ने कहा, जब तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, तो तुम्हें यह बात किसी से छुपानी नहीं चाहिए। खुलकर इस बारे में अपनी पत्नी से बात करो। वह अपने दोनों भाइयों को साथ में लो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। लाओ, मुझे वह नंबर दे दो। अगर उसने आपका नंबर ब्लॉक कर रखा है तो मेरा नंबर तो उठा ही लेगा। मैं भी अपने स्तर से पता करने की कोशिश करता हूँ कि यह हरामखोर है कौन। अपने बड़े भाई को भी उसके मैसेज दिखाना और उसका नंबर देना। भैया भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और मैं भी करूँगा। आज तुम इतना काम करो कि भाभी जी को और बड़े भाइयों को इस बारे में बताओ। समस्या का हल जरूर निकलेगा। अगर तब भी हल नहीं निकला तो हम सब लोग मिलकर सीधे उस व्यक्ति के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे। पुलिस उसे खुद सब कुछ सच सच उगलवा लेगी। अभी नहीं अरुण सर, पहले मैं सबसे बात कर लूँ, तभी इस बारे में निर्णय लूँगा। इतनी जल्दी कोतवाली पहुँचकर एफआईआर रिपोर्ट दर्ज कराना ठीक नहीं होगा। उस रात उनको परेशान देखकर उनकी पत्नी ने उनसे परेशान होने का कारण पूछा, तो उन्होंने सच सच सारी बातें उनको बता दी। उनकी पत्नी ने कहा, आपको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप इस तरह के व्यक्ति नहीं हो जो लड़कियों के साथ गलत हरकत करे। हमारी भी दो दो बेटियां हैं। मैं आपके साथ हूँ। आप निश्चित होकर उस बदतमीज इंसान के खिलाफ कार्यवाही करें। मैं आपके साथ कोतवाली भी चलूँगी। आप परेशान न हो। बस विपिन सर की जान में जान आई। उनकी हिम्मत बढ़ी। उनको इस बात का डर था, कहीं उनकी पत्नी भी उन पर शक न करने लगी। कहीं वो यह न सोचने लगे कि थोड़ी बहुत गलती उनकी भी होगी। तभी दूसरा इंसान इन पर आरोप लगा रहा है। अगले दिन विपिन सर ने अपने दोनों बड़े भाइयों से भी इस संबंध में बात की। उन्होंने भी उनका साथ देने की बात कही। विपिन सर अपने दोनों भाइयों के साथ कोतवाली पहुंचे। उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर को अननोन नंबर से आने वाले मैसेज व धमकियां सब दिखाई और बताया कि वह मेरी किसी बात का जवाब नहीं देता और न ही फोन कॉल उठाता है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। यह कौन है और क्यों मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है? कोतवाल साहब ने कहा। वह नंबर लिया और कहा कि हम इस व्यक्ति का पता
लगा लेंगे। इस सिम से पता चल जाएगा कि किसके नाम पर यह सिम लिया जा गया है, और अगर नंबर सर्विस लॉन्च पर लगाने की भी ज़रूरत होगी तो वह भी लगवा देंगे। विपिन सर के सामने ही इंस्पेक्टर साहब ने उस व्यक्ति का नंबर डायल किया। हैरत की बात यह रही कि पहली कॉल में ही उसने फ़ोन उठा लिया। कौन बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब ने इसको कड़कती आवाज़ में कहा। आपको किससे बात करनी है? तुझसे ही बात करनी है। मैं कोतवाली हसनपुर से कोतवाल बोल रहा हूँ। तेरे नाम की एफआईआर दर्ज करवाने के लिए मेरे सामने विपिन सर बैठे हुए हैं। तूने उनको क्यों परेशान कर रखा है? तू होता कौन है ट्रांसफ़र करवाने के लिए धमकी देने वाला? तू ऐसा क्यों कर रहा है? सच सच बता। अगर नहीं बताया तो घर से उठा लेंगे। इंस्पेक्टर साहब की बात सुनकर वह घबरा गया और बोला, मैं मुरादाबाद से दीपक बोल रहा हूँ। मेरी शादी उसी गांव में हुई है जिस गांव में विपिन सर पढ़ाते हैं। मेरी पत्नी पायल को विपिन सर ने ही पढ़ाया था। विपिन सर अब भी मेरी पत्नी पायल से रोज़ बात करते हैं। मेरे पत्नी ने मुझे बताया है कि वह विपिन सर से बात करती है। मुझे उन दोनों पर शक है। मुझे इस बात का भी शक है कि मेरी पत्नी जब मायके जाती होगी तो उनसे ज़रूर मिलती होगी। इसलिए मैं विपिन सर के ट्रांसफ़र के लिए उनको धमका रहा था। ये तो विपिन सर ही बताएंगे सच क्या है। उनसे पूछो आप। विपिन सर अपने रखे हुए हैंड की फ्री मोबाइल पर सब बातें सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि जब 2015 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तब पायल नाम की लड़की 12वीं में पढ़ती थी। उसके बाद इस नाम की किसी लड़की ने स्कूल में प्रवेश नहीं किया लिया। 12वीं पास होते ही वह हमारे स्कूल से निकल गई थी। उस दिन के बाद से आज तक मैंने उस लड़की को कभी नहीं देखा और न ही कभी फ़ोन पर बात की है। वैसे भी मैं एक अध्यापक हूँ। मेरा काम अच्छी बातें सिखाना का है। इस तरह की जलील हरकत में क्या करने लगा? मुझे अपनी मर्यादा दायरा पता है। मैं गुरु शिष्य के रिश्ते को अपवित्र क्यों करूँगा? अब अगर मैं तुम्हारे खिलाफ यहाँ पर एक IR का दर्ज करा दूँ तो सोचो तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। बिना किसी बात की सांस पड़ताल किए तुमने मुझे महीने से परेशान कर रखा है। तुम मेरे से फ़ोन पर ही बात कर लेते, मैं सब कुछ बता देता। अब एक काम करो, घर जाकर अपनी पत्नी पायल से कठोरता से पूछताछ करो कि उसने मेरा नाम क्यों लिया। मैं अभी तुम्हारे खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा रहा हूँ। अब दीपक को लगा उससे बड़ी गलती हो गई है और अब उसका बचाना नामुमकिन है। उसने फ़ोन पर इंस्पेक्टर साहब और विपिन सर से माफ़ी मांगी और बोला, सर मेरे से अनजाने में गलती हो गई है। मैं आपको गलत समझ रहा था। मैं अब कभी आपको परेशान नहीं करूँगा। घर जाकर दीपक ने पायल से कठोरता से पूछताछ की तो वह रोने लगी, बताने लगी कि मैं अपने सहपाठी विवेक को पसंद करती थी, उससे ही शादी करना चाहती थी। मेरे घर वालों को इस बारे में भी पता था, लेकिन उन्होंने मेरी शादी यहाँ करवा दी। मैं हर रोज़ उसी से बात करती थी। एक दिन जब मैं विवेक से बात कर रही थी तो अचानक आप आ गए। मुझे उस समय कुछ न सूझा और मैंने विपिन सर का नाम बोला दिया था ताकि तुम्हें किसी तरह का शक न हो। तुमने विपिन सर का नाम सुनकर मेरे से कुछ न कहा। जो जब भी मैं विवेक से बात करती तो विपिन सर का नाम लेती। मुझे क्या पता था कि तुम सच में विपिन सर पर
शक करोगे और उनको परेशान करने लगोगे। यह सब सुनकर दीपक अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसको लगा कि उसने एक नेक, ईमानदार और अच्छे चरित्र वाले इंसान के चरित्र पर उंगली उठाने का दुस्साहस किया है। वह कितना गलत होगा। उसने बिना सोचे समझ, बिना सच पड़ताल किए एक आदर्श अध्यापक पर शक किया। उसने तभी विपिन सर को फोन करके कहा कि आप सही थे, मेरी गलती माफ़ी मांगने के लायक नहीं है, परंतु हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। उधर विपिन सर अपने आप को काफ़ी हल्का महसूस कर रहे थे और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे थे। और ऐसे न्यू जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, हम भी मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनिए रहिए हमारी चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों।